स्वागत है आप सभी का संस्कृत माला यूट्यूब चैनल पे। चलिए, बिहार बोर्ड क्लास 10th का सीरीज चल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसका सीरीज चल रहा है। तो जितने भी अभी तक वीडियो है वो सभी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया, वहां से प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। आज का चैप्टर क्या है हमारा? आज का चैप्टर क्या है? तो आज का चैप्टर है हम लोगों का मंदाकिनी वर्णनम। ठीक है, किसका है? तो मंदाकिनी वर्णन का है। मंदाकिनी वर्णन चैप्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन, पहला में क्या है? पहला में कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है। मंदाकिनी वर्णन जो है उसके पाठ का कवि कौन है? तो तुलसीदास है, व्यास है, वाल्मीकि है या कालिदास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी वर्णन पाठ के जो कवि है वो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि जो है मंदाकिनी वर्णन, मंदाकिनी पाठ का जो है वो राइटर है, कवि है। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। जो रामायण से लिया गया है वो किस कांड से लिया गया है? रामायण में कितने कांड है? आप लोग इसका कमेंट करके उत्तर बताइएगा। आंसर फर्स्ट में देखिए, अरण्य कांड से, अयोध्या कांड से, किष्किंधा कांड से या सुंदर कांड से। राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? किस कांड से लिया गया है? तो ये जो वर्णन है मंदाकिनी वर्णन, ये अयोध्या कांड से लिया गया। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा, अयोध्या कांड। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ लगातार आप लोगों को क्लास 10th की जो वीडियो है संस्कृत की वो आपको मिल रही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज चल रही है। और अन्य भी बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, या वेबसाइट है www.sanskritmala.in, यहाँ पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्या है, वहाँ पे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर ही लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो है संस्कृत से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो सभी मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। आंसर क में देखिए रामायण से, ख में महाभारत से, रघुवंश महाकाव्य से, विष्णु पुराण से। मंदाकिनी जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? तो राइट आंसर हो जाएगा रामायण से। मैंने बोला भी था रामायण में कितने कांड है, उसका कमेंट में आंसर देने के लिए। तो आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है। गंगा का है, यमुना का है, सरस्वती का है या सरयू का है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग। वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन जो पाठ है इसमें किस नदी का वर्णन किया गया है? तो आंसर नंबर जो फर्स्ट है एकदम सही हो जाएगा, गंगा नदी का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। विश्व शांति का, कर्णस्य दानवीरता का, नीति श्लोका का या मंदाकिनी वर्णन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो आंसर नंबर जो फोर्थ है वो सही हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णन। आंसर नंबर जो फोर्थ है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में, चलिए अगला में देखिए क्या कह रहा है। अगला में कह रहा है कि मंदाकिनी किसके सरोवर की तरह शोभती है। इंद्र के सरोवर की तरह, कुबेर के सरोवर की तरह, ब्रह्मा के सरोवर की तरह या शिव के सरोवर की तरह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए आप लोग। मंदाकिनी जो है वो कुबेर के सरोवर की तरह शोभती है। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है। अगला में कह रहा है कि मंदाकिनी नदी में कौन सा स्नान करते हैं। आंसर देखिए क्या है, कवि है, पशु है, ऋषि है, देवता है। राइट आंसर बताइए आप लोग। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन जो अपने मित्रों को है वो वीडियो शेयर नहीं करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने मित्र लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसको देखकर तैयारी कर सके। तो राइट आंसर बताइए, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? कवि, पशु, ऋषि, देवता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषि। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा, ऋषि हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस मोआ के निकट बहती है? विंध्य पर्वत, हिमालय पर्वत, चित्रकूट पर्वत, ऋष्यमुख पर्वत। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? किस पर्वत से है, किस पर्वत के निकट बहती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? यहाँ पे मंदाकिनी नदी किस सरोवर, यहाँ पे क्या है, सरोवर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सरोवर, किस सरोवर के निकट बहती है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर जो थर्ड है, चित्रकूट पर्वत है, इसके निकट बहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी जो नदी है वो किस पर्वत के निकट बहती है? तो मलय पर्वत के, मंदार पर्वत के, चित्रकूट पर्वत के और गृद्धकूट पर्वत के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो चित्रकूट पर्वत के, आंसर नंबर थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अगला में कह रहा है, मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन कौन कर रहे हैं? कौन करता है? तो श्री राम, लक्ष्मण, सीता, कर्ण। मंदाकिनी नदी का जो शोभा का वर्णन है वो कौन करता है? श्री राम, लक्ष्मण, सीता, कर्ण। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो श्री राम जो है वो मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन करते हैं। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है। अगला में कह रहा है कि मंदाकिनी का वर्णन कालिदास ने अपने किस काव्य में किया है? मेघदूत में, रघुवंश में, कुमार संभव में, अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? किस में वर्णन किया है कालिदास जी ने? राइट आंसर बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? आंसर नंबर जो सेकंड है, रघुवंश, इसमें मंदाकिनी का वर्णन किया गया। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम मंदाकिनी नदी किसको दिखाते हैं? सीता को, उर्मिला को, भरत को या लक्ष्मण को? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? किसको दिखाते हैं? तो सीता को दिखाते हैं। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। राम जो है मंदाकिनी नदी सीता को दिखाते हैं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि श्री राम मंदाकिनी में तैरते हुए किसको दिखाते हैं? किसको दिखाते हैं? तो फलों के समूह को, पत्तों के समूह को, फूलों के समूह को या परागों के समूह को। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? किसको दिखाते हैं? तो फूलों के समूह को। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। ग नंबर आंसर सही हो जाएगा। फूलों के समूह को श्री राम जो है वो मंदाकिनी में तैरते हुए सीता को दिखाते हैं। चलिए अगला में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे किसके द्वारा जल पीने से मंदाकिनी का जल मटमैला हो गया? तो आंसर देखिए, गाय के, मोर के, मृग के या बाघ के। राइट आंसर बताइए आप लोग क्या है? किसके द्वारा जल पीने से, कौन जो जल पी लेता है तो मंदाकिनी का जो जल है वो मैला हो जाता है? आप लोग पंक्तिशः पढ़े होंगे पाठ को तो जरूर आंसर दे सकते हैं। पंक्तिशः पढ़ने के लिए आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं इसको पंक्तिशः भी पढ़ा दूं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको पढ़ा दूंगा। वैसे तो अभी समय बहुत कम रह गया है, लेकिन फिर भी अगर बोलेंगे तो मैं उसको पंक्तिशः भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर थर्ड है जो है वो सही हो जाएगा। मृग जो है, मृग के जल पीने से मंदाकिनी का जो जल है वो मैला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे नेक्स्ट में है कालिदास ने किस नदी किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया? तो बूढ़ी गंगा का, मंदाकिनी का, यमुना का, कावेरी का। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या आ जाएगा? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी का, ठीक है। आंसर जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कालिदास की रचना कौन सी है? रामायण, हर्षचरित, रघुवंश, गीत गोविंद। राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? कालिदास की रचना कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर जो थर्ड है वो सही हो जाएगा, रघुवंश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑन कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, कौन बाहों को ऊपर किए हुए हैं? कौन किए हुए हैं? तो ऋषि लोग, मुनि लोग, देवता लोग, ब्राह्मण लोग। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा?
मुनि लोग, आंसर क्या हो जाएगा? मुनि लोग। आंसर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। मुनि लोग जो है बाहों को ऊपर किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे इस पाठ में रथांगफ्यान किस पक्षी का पर्यायवाची है? राइट आंसर बताइए। कबूतर का, कौवे का, चक्रवाक का, मृग का। राइट आंसर बताइए आप लोग क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चक्रवाक का है जो है ये पर्यायवाची नाम है। आंसर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है। आगे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा और व्याकरण के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, व्याकरण की भी तैयारी करवाऊंगा, संधि समास प्रत्यय जितने भी सभी का मैं सभी को तैयारी करवाऊंगा, सभी का वीडियो बनाऊंगा। और पत्र कैसे लिखना है संस्कृत में, निबंध कैसे लिखना है, सभी का वीडियो बनाऊंगा। इसलिए क्लास देखते टाइम ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि इस पाठ में किस नदी का वर्णन है? सोन नदी का, सतलज नदी का, मंदाकिनी नदी का, झेलम नदी का। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? इस पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी पर्वत का। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में वायु द्वारा किसके शिखर को हिलाया जा रहा है? धरा, नगर, पर्वत, वृक्ष। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पर्वत। वायु द्वारा पर्वत के शिखर को हिलाया जा रहा है। आंसर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। आंसर नंबर थर्ड है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में कह रहा है कि वनवास प्रसंग में राम, सीता, लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं? जो वनवास जो जाते हैं राम जी, राम, सीता और लक्ष्मण, वो कहाँ पहुंचते हैं? तो विचित्रकूट में, स्वर्णकूट में, चित्रकूट में या पर्णकूट में। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? कहाँ पर पहुंचते हैं? तो चित्रकूट में। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। चित्रकूट में राम, सीता और लक्ष्मण पहुंचते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है कि नेक्स्ट में है विशालाक्षी किसका संबोधन है? सीता का, उर्मिला का, सावित्री का, मैत्रेयी का। तो लास्ट इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बताइए? किसका है? विशालाक्षी किसका संबोधन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सीता का। आंसर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा, सीता का। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहे हैं मुनि किसकी उपासना करते हैं? इंद्र की, आदित्य की, ब्रह्म की, शिव की। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? मुनि किसकी उपासना करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इंद्र की, आदित्य की, ब्रह्म की, शिव की। तो राइट आंसर हो जाएगा आदित्य की। इंद्र जो है आदित्य की उपासना करते हैं। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नृत्य करते हुए किस तरह कौन प्रतीत होता है? नदी, पर्वत, झरना, बताइए, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर नंबर क्या है? सेकंड जो है पर्वत है, ये सही हो जाएगा। आंसर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। सीता रामचंद्र की कौन है? माता है, पुत्री है, प्रिया है या भगनी है? तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा? तो प्रिया है। ठीक है। आंसर जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि नेक्स्ट में क्या है कि जटा अजीन को धारण कर ऋषि कहाँ स्नान करते हैं? गंगा में, मंदाकिनी में, यमुना में, नर्मदा में। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी में। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं और वीडियो को आप लोगों के समक्ष लेके आऊंगा। प्रशंसनीय व्रत को रखने वाले मुनि लोग किसकी उपासना में लगे हैं? राम की, कृष्ण की, आदित्य की या विष्णु की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी उपासना में लगे हैं? तो आदित्य के। आंसर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। अन्य दृश्यों से किसका दर्शन अधिक महत्वपूर्ण है? गांव का, चित्रकूट का, वन का, अयोध्या का। राइट आंसर बताइए क्या है? अन्य दृश्यों से किसका दर्शन अधिक महत्वपूर्ण है? गांव का, चित्रकूट का, वन का, अयोध्या का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकूट का। आंसर जो सेकंड है एकदम सही हो जाएगा, चित्रकूट का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट है और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। लक्ष्मण कौन थे? श्री राम के भाई,
श्री राम का पुत्र, श्री राम का पिता, इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे, किसी भी बोर्ड की अगर संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत माला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।